दर्शनं स्वर्गसोपानं दर्शनं मोक्षसाधनम्। परम कृपालु परमात्मा की असीम कृपा हमारे पर निरंतर बरस रही है। एक एक सद्गुण मानो कि भगवान की ओर से मिलती हुई एक भेंट है। मार्गानुसारिता के पहले योग पुरुष सेवा नाम का विषय ललित विस्तरा ग्रंथ के अंदर आचार्य हरिभद्र सूरि जी महाराजा ने बताया हुआ एक मार्ग हम ले रहे हैं, जिसके अंदर सदाचार पालन नाम की बात आई। तो किसको सदाचार कहेंगे? रहे बात याद कि ये हाई लेवल की बातें नहीं हैं, लो लेवल की बातें हैं। कल हमने एक चिंतन किया, जैन और अजैन की बातें डिवाइड एंड रूल के अंग्रेजों के शासन के बाद आई। पूरा हिंदुस्तान हिंदुओं का स्थान, पूरा हिंदुस्तान हिंदू संस्कृति का धाम, पूरा हिंदुस्तान अनेक प्रकार के भाईचारे की भावना का स्थान, पूरा हिंदुस्तान एक दूसरे को मदद करने का स्थान, पूरा हिंदुस्तान माता पिता के चरणों में स्वर्ग मानने वाला स्थान, पूरा हिंदुस्तान गुरु कहे वहाँ जीवन शुरू होने का स्थान, पूरा हिंदुस्तान जन्म के साथ प्रभु का स्मरण और मरण के साथ प्रभु का स्मरण, यही हमारी संस्कृति चली। संस्कृति ने करवट बदली तो के ना, काળ खराब छे तो के ना। तो किसी ने कहा जब इंसान के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है कहने के लिए कि मैं खराब हूं, तो इंसान की सबसे बड़ी एक गलत आदत कहो या उसके जीवन की एक कमनसीबी कहो, हम जब छोटे थे तब से लेकर बड़े होके तब तक नहीं सुधारेंगे तो वो कमनसीबी नहीं सुधरेगी। कौन सी कमनसीबी? यदि हो सकता है तो अपने गलती, अपने ऊपर आई हुई आपत्ति, उसका जिम्मेवारी का हिस्सा दूसरों को दे दे। छोटे थे, गिर गए होंगे, अपने आप गिरे होंगे तो रोए नहीं होंगे, और किसी का हाथ भी लग गया तो घंटा पर विविध भारती चालू। दूसरों पर अपनी आपत्ति, अपने दोष का दोषारोपण करने की ये हमारी कम नसीब आदत आज तक चालू। कई लोगों को मैंने देखा हमारे पास आकर के किसी की रामायण शुरू करते हैं। रामायण समझ गए ना, भगवान राम की बात नहीं करता हूँ। किसी के पास किसी की रामायण हमारे पास आके चालू करते हैं। कहने का उनका भाव जिसा थे, अकेला बैठा हो, कोई आवाड़ तो चीज थोड़े कर बैठवाड़ा चाहिए, थोड़ी सी वंतल बह जाए, और वंतल के नाम पर किसी की चलती है। यदि मैं होकारा बेली हुआ हो, मैं हाँ कर दी, मैं नहीं कहता, बाबूजी भी यूं कहता था। पोस्ट होती है ना, कल बॉम्बे से निकलती है तो जोधपुर पहुंचती है, फिर जालोर पहुंचती है, फिर वाया मंडवला यहाँ आती है। तो ऐसे वाया जो स्टेशन वाले यदि थप्पा लगाते हैं ना, वहाँ तो पोस्ट का जाना सही है। लेकिन यहाँ यदि आपके अंदर से निकली हुई निंदा की पोस्ट, और हमने यदि इसके पर स्टैंप लगा दिया और आपने किसी की निंदा पर स्टैंप लगा दिया, तो वो जल्दी रवाना हो जाएगी। क्यों? आदमी अपने मुंह से कहना नहीं चाहता है, क्यों? मुंह नहीं कहता, वे यूं कहता था। तो दोषारोपण किस पे आया? आपके मन में ईर्ष्या भरी है, आप किसी की निंदा कर रहे हो और आप अब खुश है कि मैं सलामत, मैं सेफ। ऊपर वाला कहते पाप किसको लगेगा? किसको लगेगा? निंदा करने वाले को, सुनने वाले को नहीं लगेगा। कांति भाई,
पाप किसको लगेगा? करने वाले को, सुनने वाले को? आग लगाने वाला जितना अपराध करता है उतना ही अपराध लकड़ी डालने वाला भी करता है। लकड़ी डालने वाला भी उतना ही अपराधी है। यहाँ पर किए हुए गुणों को याद करना चाहिए, उसके बदले गुणों को भूल करके आज की पीढ़ी गुणवान के भी अवगुण गाती है। तो कि आज की बात नहीं है, कई जमानों से ये चल रही है बात। कितने जमाने की पहले की बात है। तो कि राम के जमाने में भी रावण का वंश था। क्या बोला? कि भगवान राम के जमाने में भी रावण का वंश था। भगवान श्री कृष्ण के जमाने में भी मौजूदा कंस था। भगवान राम के जमाने में भी रावण का वंश था। भगवान श्री कृष्ण के जमाने में भी मौजूदा कंस था। इतिहास में कभी ऐसा समय नहीं आया। कैसा? तो इतिहास में कभी ऐसा समय नहीं आया कि सरोवर के किनारे बगुला नहीं, केवल हंस था। मात्र बगुले ही रहेंगे, हंस भी होते, लेकिन हंस का होना गौण हो जाता है, बगुला दिखता है। क्लास टीचर ने पूरे क्लास की परीक्षा ली, जानबूझ करके, रोज की आदत से जो हमेशा सफ़ेद कपड़े उनको पसंद थे, आज जानबूझ करके लिखते लिखते, टीचर को भी होमवर्क करना पड़ता है पढ़ाने के लिए आजकल। उनको क्या जजी, आज कुछ नया लेसन पढ़ाना है। उन्होंने वो साई वाली पेन थी, एक छींटा अपने कपड़े पर, अपने धोती पर जरा सा डाल दिया। पढ़ाते पढ़ाते बीच में प्रश्न किया, बोलो आज मेरे कपड़े में आपको क्या दिख रहा है? सभी के मुँह से एक बात, मारसा वो कहीं दिखता है, सिखाना था। वो साई का धब्बा, वो साई का दाग आपके कपड़े पे दिख रहा है। मार्शा ने कहा पूरे व्हाइट एंड व्हाइट में हूं, नहीं दिखता है? क्या दिख रहा है? साई का एक बिंदु, साई का एक दाग दिख रहा है। यह हालत है हमारी सभी की नजरों की। ऐसे में किया हुआ उपकार भूल जाना, हमारे पर किसी ने एहसान किया है वह भूल जाना, आज आम तौर की बात हो गई है। पूर्व के काल के अंदर यदि कोई अपराध करता है वह भी भूलने की बात। क्या कोई अपराध करता है वो कैसे भूलना? भगवान महावीर के शासन की एक बात आती है। श्री कृष्ण महाराज के समय में एक बार देवकी माता ने बोला कि मेरे 6 बेटे, पहले के 2 कथाओं में थोड़ा सा अंतर है, और जैन कथा के अंदर इस प्रकार से बात आती है कि वो बच्चों को कंस ने खत्म कर दिया। जैन महाभारत के अंदर कथा का रूपक थोड़ा इस प्रकार से है कि एक देवता, उसकी कोई आराधना कर रही है, कोई महिला उस देवता की आराधना कर रही है, और उस महिला ने देवता के प्रसन्न होने पर कहा कि मैं मृत वत्सा हूँ। क्या हूँ? मृत वत्सा हूँ, मतलब मरे हुए बालक को जन्म दे रही हूँ। ऐसा कुछ करो कि मेरा क्रोध भरे। और देवता ने तथास्तु का, देवता ने जैसे ही यहाँ पर बालक जन्माए, देवकी माता का, उस बालक को उठाया, उस माता के पास रख दिया, उस माता का बालक यहाँ रख दिया। ये बात तब तक पता नहीं थी जब तक ज्ञानी भगवंत ने नहीं बताई। 6 बालक जिंदे ही जिंदे किसी माता पिता के यहाँ बड़े हुए। 7वां पुत्र हम सब जानते हैं कि वो यशोमती मैया के वहाँ, नंद लाला के वहाँ बड़े हुए। आज बात ये आई देवकी माता के मन में, क्योंकि घटना ऐसी बनी कि वो जो 6 थे, जो इनकी संतानें थी, एक श्रेष्ठ के वहाँ बड़ी हुई, और भगवान नेमिनाथ जो श्री कृष्ण महाराजा के कजिन ब्रदर थे, वो पधारे हैं उनके पास। उनकी देशना, उनका प्रवचन, उनका उपदेश सुन करके 6 भाइयों ने एक साथ में साधुपना ले लिया। संस्कार तो ऊंचे,
दो करके वो भिक्षा के लिए निकले हैं। अब देवकी माता के घर पे आकर के उन्होंने धर्म लाभ दिया। खूब भाव जगे। एक तो है ना, हमको किसी को देख करके एकदम प्रेम आता है, और किसी को देख करके ऐसा मुंह बिगड़ता है कि पता नहीं ये क्यों सामने आया, सुबह सुबह में इसका मुंह का खराब दिन गया, या तो हमको उसके प्रति दुर्भाव पैदा होता है। ये जन्म जन्म के संस्कार, जन्म जन्म के रिश्ते, हम क्या बोलते हैं, तुमको देखकर तो प्रेम जगा, लेकिन आज इनको देख करके ज़्यादा प्रेम जगा, पता नहीं क्यों जगा, लेकिन जगा। खूब भाव से उन्होंने उनको लाडू गहराए। थोड़ी देर हुई, देवकी माता को लगा कि महाराज वापिस आए, मन नहीं बिगाड़ा। कई बार हमारी भी परीक्षा होती है ना, आप लोगों की, मतलब आपकी परीक्षा होती है। बाबूजी साहब को कुछ चीज़ बहराई और बाबूजी साहब दोबारा आवे तो भाई बाबूजी ने खपत गई। हाँ बराबर ना, हमारी माताएं तो बहुत अच्छी भावना करती है। आज मोरे हाथ की रसोई बाबूजी ने खूब भाई, बाबूजी बीजी बार आया, वो वापिस 12 से तीसरी बार आवे तो क्या सोचोगे, बाबूजी साहब आपको कोई किसी ने गोची नहीं बहराई क्या, आप हमारे घरे भले पधार्या, लेकिन हमारे एक मन में आई बात, क्या बोलेंगे, बोलेंगे आप प्रेम से, आप मुंह खराब नहीं करेंगे। और सब हमारे मन में यूँ आवे, हाँ अभी तो नहीं आती, क्योंकि अभी तो जय जय श्री संग बालवाड़ा, जय जय श्री संग बालवाड़ा है, जब तक रसोड़ा उजाला ही उजाला, कोई चिंता नहीं। लेकिन आपका घर एक बार, 2 बार और तीसरी बार देवकी माता से भी नहीं रहा गया। गुरुदेव बुरा नहीं लगाना, क्या आपको इस पूरी इतनी बड़ी द्वारिका नगरी में कहीं भिक्षा की कमी आई? आपको तीसरी बार, ये तो नहीं कहा कि आपने लाडू बहुत अच्छे लगे इसलिए तीसरी बार आए। मर्यादा तो होती है अनेक साधु साध्वी जी की, गुरु भगवंतों की, खूब प्रेम से। तब वो मुनि भगवान कहते हैं, माता जी आपके मन में जो भावना आई है वो भावना नहीं है, भ्रमणा है। भ्रमणा? मैंने खुद नहीं तो वेरा है आपको लाडू, पहली बार आए तब भी वेरा है, दोबारा आए भी वेरा है, अब तीसरी बार भी मैंने वेरा है, बाद में पूछ रही हूँ, मना नहीं की मैंने। तो कहा नहीं माता जी हम 6 भाई है, और 6 ही भाई एक शरीक है। उन भाई उन्हीं भगवान तो कोई पता नहीं है, हमारी माँ और माँ को पता नहीं है मेरे बेटे। 6 भाई एक शरीक है, तो क्या हम 2 मिल करके भिक्षा के निकले। पहले 2 आए, फिर दूसरे 2 आए, और तीसरे 2 आए। हमने किसी ने दोबारा आपके घर पे आने की बात नहीं की है। बात तो पूरी हो, गुरु भगवान ने कह दिया तो झूठ बोलने की तो बात है नहीं। परमात्मा के समवसन में परमात्मा ने जिनको भूतकाल का, वर्तमान काल का, भविष्य काल का, ऊपर का, नीचे का, बीच सब ज्ञान है, ऐसे भगवान के आगे प्रश्न उठा तो उन्होंने बताया। माताजी ने, देवकी माताजी ने प्रश्न किया है कि इनको देख करके आपके आगे तो सब कह सके कि आप ज्ञानी हो। जैसे ही मुनि भगवंत आए, मर्यादा तो रखी है, लेकिन एकदम मेरे को दिल से भाव उछले हैं, मेरे आंचलों में दूध आया है, इतना उनके प्रति प्रेम आया है, मैंने उनको बहराया है। लेकिन प्रश्न हुआ और उन्होंने कहा तो ये क्या है, क्यों इतने मुनि भगवंत, 18,000 साधु भगवंत, इनमें से इन 2 के प्रति, इन 6 के प्रति इतना प्रेम क्यों आया? तब परमात्मा ने वृत्तांत बताया उस देवता की घटना का, जो आज तक रहस्य था, ज्ञानी कह सकते हैं, और ये रहस्य खुला होता। अब बात तो समझ में आ गई कि मेरे 6 बेटे आज मुनि वेश में है। मैं मानती थी कि वो कंस ने खत्म कर दिए, लेकिन वो कंस ने जो खत्म किए वो वहां से आए हुए मृत बालक थे। आज मन में आ गई बात। श्री कृष्ण महाराज घर पे आए, माता जी को प्रणाम करते हैं, और माता जी कहती है कि तेरे जितना इतना महान पुत्र होने के बाद भी मैंने एक को भी पालने में झुलाया नहीं। मेरे 7 बेटे हो गए, मैं कितनी कम नसीब माँ हूं। अब मेरी एक इच्छा है, वो इच्छा तुझे पूरी करनी है। क्या? गुजराती में कहूं छे, जे कर झुलावे पारणु ते जगत पर शासन करे। माँ बनने का सौभाग्य इस जगत के अंदर वैसा माना जाता है, और आज हट हो गई पूरी।
और श्री कृष्ण महाराज ने संकल्प किया, तप किया, व्रत किया और उनके लिए भी तो कोई दैवी शक्ति होती है। इस दैवी शक्ति ने आकाशवाणी फरमाई, पुत्र हो सकता है लेकिन घर पे नहीं रहेगा। ज्ञानी होते हैं वही कह सकते हैं। देवता ने अपने ज्ञान से बताया, एक महान आत्मा माँ की कोख में आएगी लेकिन वह संसार में रहेगी नहीं और संसार उसमें रहेगा नहीं। संसार में वह रहेगा नहीं, संसार उसमें रहेगा नहीं। समझ में आई बात? और आखिर वाणी सत्य हुई, देवता ने तथास्तु का, वरदान सही हुआ, देव की माँ की कोख भरी गई, बालक का जन्म हुआ। एकदम सुकुमार, एकदम सबके हाथ में खिलाने का मन हो, इतना रूपवान, इतना गुणवान, सब उसको नीचे ही बैठने ही नहीं देते, बार बार बालक को खिलाने का सबको मन होता है। उसका नाम रख दिया गज सुकुमार, हाथी के जैसा सुकुमार। संसार का मन नहीं है। फिर शादी रची गई तो वो भी मन नहीं, पत्नी के प्रति मोह नहीं, पूर्व जन्म के संस्कार लेकर के साथ में आए हैं। आखिर श्री कृष्ण महाराजा ने सोचा कि इनको राज सौंप दें, जिम्मेवारी आएगी। मैं आपको प्रश्न पूछूं, आपके बेटे को आप क्या सौंपना चाहोगे? कि बेटे को ही किसी को सौंपना चाहोगे? समझ में सब आती है। बालवाड़ा का पानी पिया और समझ में नहीं आया। एक बार बाबूजी कह के मेरे को समझ में आया, समझो। लड़की की तो मैं पूछ नहीं रहा हूं, लड़की तो सौंपनी है, या महाराज को सौंपो या तो कंवर साहब को सौंपो, लेकिन लड़का माता पिता का मनोरथ होता है। थोड़ा सा बच्चा बड़ा होता है और माता पिता कहते हैं हम संसार में पड़े हैं। ये संसार फंसने जैसा नहीं है बेटा, तू अभी से सत्संग कर, तेरे जन्म जन्म के संस्कार जागृत हो जाए तो तू भी इस रास्ते पर निकल। बातें आती है, मदालसा नाम की सती थी, वो अपने बालकों को झुलाती थी ना, तो झुलाते झुलाते पालने के गीत गाते गाते बोलती थी, सिद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, तू सिद्ध है तो बुद्ध है तो निरंजन है। और इस प्रकार पालने में झुलाते झुलाते वो गाने सुन करके उनके सारे बच्चों ने दीक्षा ली। तो संस्कार है। कहते कि माता जीजाबाई ने उस समय उनको लगा कि ये परदेशी लोग पूरी हिंदू संस्कृति को खत्म कर देंगे। गए समर्थ स्वामी रामदास के पास और स्वामी रामदास ने कहा अरण्य कांड का रोज पाठ करो, बालक पे उसका प्रभाव पड़ेगा। और हम जानते हैं कि उस अरण्य कांड के प्रभाव से शिवाजी जन्मे और उन्होंने हिंदू संस्कृति को जागृत रखी, हिंदू संस्कृति को बचाई। तो ये घटनाएं यहाँ माँ बाप सामान्य तो चाहते हैं कि हमारा बेटा, उसकी शादी हो जाए, हम बहू का मुंह देख लें, हम पोते को झुलावें, स्वाभाविक है, ये चीज़ें सब स्वाभाविक है। यहाँ उनको राजगद्दी पर बिठाया, गज कुमार राजगद्दी पर बैठे और राजगद्दी पर बैठ करके अब मेरी आज्ञा सबको पालनी पड़ेगी। श्री कृष्ण महाराज खड़े हैं, इतने बड़े व्यक्तित्व, और हाथ जोड़ के खड़े, फरमाओ सा आपकी आज्ञा सर आंखों पे, तो कि 8वें दिन मेरी दीक्षा होनी है, तैयारी करो। राजा बना दिया ने तो माननी पड़ेगी ना बात। बाकी कोई बात में माल नहीं है। मैं जानता हूं आप कितने ही बड़े राजा बनेंगे, लेकिन आपकी घर में भी नहीं कहूँ, मैं नहीं कहूँगा, आप ही बोलो, आपकी घर में भी चलती नहीं।
कितने देश के राजा हो पता नहीं। कई लोग हमारे को टाइम नहीं है, हमारे सब व्याख्यान में आने का टाइम नहीं, आपके पास बैठने का टाइम नहीं, कभी मेहमान आवे तो सेवा करने का टाइम नहीं। क्यों? हम बहुत बड़े राजा है, पता नहीं कितने दिन के कितने देश के राजा है, लेकिन हम राजा जितने ही बड़े होंगे 2 दिन के मेहमान मुसाफिर फातू बन, आखिर तो आप मुँह फिर डूब गई दुनिया। समझना है अर्थ को जीवन के तो हमारी अर्थ ही निकले, उसके पहले तो कम से कम लास्ट तक भी लोग नहीं समझ पा रहे। यहाँ पर आदेश फरमाया, मैं राजा हूँ, मैं जो कहूँ सो मानना पड़ेगा, तहती। अब श्री कृष्ण महाराजा ने सोचा कि आखिर पंछी को बांध बांध करके पिंजर में कितने दिन रख सकेंगे। वो तो उड़ना ही है। दीक्षा महोत्सव, दीक्षा की तैयारी, माँ भी समझ गई। अंतिम तिलक किया माँ ने। गुजराती में बहुत प्यारे शब्द है, जा संयम पंथे दीक्षार्थी तारो पंथ सदा उजमाड़ बने, तेरा रास्ता रोशन हो। माँ ने तिलक किया और तिलक करते करते माँ ने जो शब्द बोले ना, आज भी दुनिया याद करिए। देवकी माता ने कहा, बेटा अब ये माँ तेरी, अब दूसरी माँ को धारण मत करना, तो किसी को माँ नहीं बनाना। इसका मतलब क्या हुआ? इसी जन्म में तेरे सारे कर्म कट जाए और तू ऐसी जगह पर पहुँचे जहाँ से जन्म मरण मिट जाए, कि जन्म मरण तेरे मिट जाए। संसार की भ्रमणाओं का वर्णन करते हुए शंकराचार्य जी ने, जो आद्य शंकराचार्य हुए, उन्होंने अपने शिष्यों के लिए एक छोटा सा ग्रंथ बनाया। मात्र छोटी कितना कि 33 गाथा का ग्रंथ है, उसका नाम है चरपट पंजरी। उस चरपट पंजरी ग्रंथ में शंकराचार्य लिखा है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सना शयनम, ये संसारे खरु दुस्तारे पाही मुरारे। हे श्री कृष्ण भगवान मुझे बचाओ। कैसे? ये संसार कैसा है, उसमें से निकल नहीं सकते हैं। कि कैसे? आप यदि कड़क जमीन पर रहोगे तो कुदका लगा सकोगे, बाहर ऊपर उठ सकोगे, लेकिन आप यदि दलदल में फंस गए तो जितना निकलने की कोशिश करोगे उतना ही अंदर चले जाओगे। तो ये संसार है खलो दुस्तार, ये संसार फिर निकलना नहीं। बाबूजी साहब हमारी भावना है दीक्षा ले वाली, मेरी भावना है संन्यास लेने की, लेकिन एक बार मम्मी की इच्छा पूरी करूं, एक बार पापा की इच्छा पूरी करूं, एक बार मैंने इतनी पढ़ाई की तो कमा के दिखाऊं। हाँ हो गया पूरा। मारवाड़ी बोलो, बाठा नीचे हाथ आ जाए के पसी जो फटाक थी निकालवा जाओगे तो खूनिश निकलेला। हाँ फिर तो मुश्किल है, जिम्मेवारियां छोड़ के नहीं कर सकते। आज आदेश हो गया, माँ तिलक करके कह रही है, बेटा अब किसी को माँ नहीं बनाना। माँ के आशीर्वाद दिए और गज सुकुमार भगवान से आज्ञा लेते हैं। मैं बहुत सुकुमार हूँ, मेरे से ज्यादा समय ये संयम जीवन ने, साधु जीवन ने, तकलीफें ने, कठिनाइयाँ पता नहीं, मैं मेरी इच्छा तो है लेकिन मैं झेल सकूंगा कि नहीं। आप मुझे ऐसा आदेश दो, बहुत अल्प समय में जबरदस्त साधना कर लूं, शॉर्ट और स्वीट। प्रभु भी जानते हैं, ज्ञान से आज्ञा दी और जाकर के स्मशान में खड़े रह गए। भरतूरी ज्यादातर स्मशान में रहते थे ना, एक अश्व कुमार मुनि स्मशान में खड़े रह गए। कहीं गया हुआ इनका शोमिल नाम का श्वशुर वापिस लौटा है। अब साधु पढ़ना लिया तो राजी होना चाहिए कि नहीं? कौन राजी हो? माँ राजी हो सकती है, सास राजी नहीं होती, समझदारी नहीं थी ने। और ससुर को विचार करता है शादी नहीं, शादी रिक्शा लेनी थी तो शादी क्यों की? बरोबर। भयंकर कार चढ़ा, एकदम गुस्सा एकदम भयंकर आया। पत्थर नहीं मिले आजू बाजू तो पत्थर मारता। देखा तो स्मशान के अंदर मिट्टी पड़ी थी, गीली मिट्टी ली। अब महाराज का तो मुंडन था ताजा, ऊपर मिट्टी की पाली बांधी, थोड़ी देर सूखने दी और किसी की लाश जल रही थी। जलते हुए कोयले लेकर के माथे पर रखे। भगवान महावीर ने कहा
एक शब्द बोला है, माँ चंडालियम काशी। आप सब कुछ बनो, क्रूर नहीं बनना। आपके कलेजे में मानव योग्य करुणा के जरण को कभी सुख नहीं देना, इंसान बने रहना हो, इतना। जिस दिन ये करुणा का झरना सूख गया, आप इंसान का लेबल रखते हो, आप शैतान बन चुके हो। खत्म हो गई बात। तो इंसान में से शैतान कौन बना सकता है? क्रोध, मान, माया और लोभ। थोड़ी क्षण के लिए कदाच शराब पीने वाला का नशा थोड़ी देर में उतर जाता है, लेकिन क्रोध भी वैसा ही है, एक नशा, एक पागलपन। फिर सामने वाला कौन है, समय कौन सा है, कोई भान नहीं रहता। भान किसको रहे? हम खुद रहेंगे तो भान रहेगा ना, हम खुद ही नहीं मिट जाएंगे। एक महात्मा बहुत तपस्या करते थे, इतनी जबरदस्त तपस्या करते थे, बात छोड़ दो। और 3 उपवास के पालने 3 उपवास, 15 उपवास के पालने 15 उपवास, मांस खमण के पालने मांस खमण। ऐसा होते होते कोई देवता उनके पास में रहने लगा, इतना उनका तप। और एक बार किसी ने उनको छेड़ा। ज्यादातर वो अकेले रहते, एकांत में रहते, साधना में रहते, लेकिन किसी ने उनको छेड़ा। समझना तो चाहिए, भगवान महावीर की बातें ऐसी है कि जैसे नहीं खाना ये तप है ना, ये बाहर के तप है, लेकिन कषाय नहीं करना, क्रोध नहीं करना, समता भाव रखना, संतोष रखना, यम नियम वगैरह की बातें सब धर्म में है। ये उससे भी बड़ा तप है। मन को मारना ये सबसे बड़ा तप। सामना करना ये शूरवीरता नहीं, सहन करना ये शूरवीरता है। इसलिए क्षमा वीरस्य भूषणम बोला। क्षमा कायर का भूषण नहीं है। महाराज भूल गए, भयंकर गुस्सा आया। गुस्सा आया और आमने सामने हाथापाई हो गई। काफी तकलीफ हुई, काफी तपस्वी आत्मा है, दुर्बल है, लेकिन जब आदमी को गुस्सा आता है ना, एक जुस्सा आता है, तो एकदम जैसे रण पे क्षत्रिय चढ़ा वैसी आमने सामने बात हो गई। आखिर चूल्हे पर से दूध नीचे उतरा, ठंडा हुआ, वो भी चला गया, ये भी चला गया। महाराज वापिस थोड़े ठंडे हो गए, माला गिन रहे शाम के समय में। और देवता आया, महाराज जी कोई काम काज। वो देवता एक बार आता उनको श्राता पूछने के लिए, महाराज जी कोई काम काज, जाए यहाँ से, आना नहीं मेरे पास। हम जिसको अपना मानते हैं या कोई हमें अपना मानता है, तो एक अपेक्षा पैदा होती है कि उसको मुझे हेल्प करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए। गुस्सा आ गया, देवता पर गुस्सा आ गया, जा यहाँ से, रवाना हो जा। महाराज जी क्यों गुस्सा कर रहे हो? तो जब मेरे को तकलीफ थी, जो मुझे किसी से सामना करना पड़ा, आमने सामने आ गए, हाथापाई हो रही थी, उस समय तो आया नहीं। और अब पूछता है, महाराज जी कोई काम काज हो तो बोलो, जा यहाँ से। महाराज जी एक बात कहूँ, आपको गुस्सा करना तो भले करना है, बात कहूँ, अब सुनोगे? हाँ बोल ले फटाफट। मैं आया था, अभी तो गुस्सा पड़ा है, कहाँ मरा था? कि महाराज जी मैं आया था, लेकिन पहचान नहीं सका साधु कौन है, शैतान कौन है। क्या बोला? आप थे और कोई दो थे, लेकिन दोनों में से साधु कौन है और शैतान कौन है पहचान नहीं सका। देवता भला चाहते थे, देवता इस जरिए उन साधु को अपनी गलती का एहसास करवाना चाहते थे। बोला कि आप दोनों में से शैतान कौन था और साधु कौन था पता नहीं लगा, दोनों बरोबर थे। आओ भाई हरखा ने आपने बेसरखा, एक दोनों जैसे हो गए थे। यहाँ पर गश्य कुमार शांत भाव से संकल्प किया हुआ है, आज बोलो मैं साधना में हूँ, मैं साधु हूँ, मैं क्षमता में हूँ। फिर एक मंत्र भगवान महावीर की ओर से, जैन धर्म की ओर से एक हमें भी ये मिलता है कि सामने वाला आग बने तो हमें पानी बनना है, सामने वाला दुर्जन बने तो हमें हमारी सज्जनता छोड़ना नहीं है। कोई एक संत नदी के अंदर डूबते हुए बिच्छू को निकालते हैं और बिच्छू ने डंक दिया,
यूं हो गए, हाथ में पानी वापस पानी में चला गया, वापस संत ने उसको देखा, वापस डंक मारा। तो किसी ने पूछा क्या कर रहे हो, तो वो उसका स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, मैं मेरा स्वभाव नहीं छोड़ रहा हूं। कितनी ऊंची बात है। वो सुकुमार विचारते उसका वो स्वभाव है, मेरा ये स्वभाव है। लेकिन क्या माथे पर मिट्टी अब सूख चुकी है, कोयला एक भी नीचे नहीं गिर रहा है और यूं भयंकर आग जल रही है, और वैश्य कुमार विचार करते हैं तिरना है, बरोबर। उसके पहले जिसने जन्म लिया है उसको एक दिन मरना है। मैंने संकल्प किया है कि मुझे इस संसार से तिरना है, तो आज बोलो मरना है, तिरना है, लेकिन मरने के पहले कुछ करना है। एकदम समता भाव। मैं आपको पूछूं, करने से मोक्ष मिलेगा कि नहीं करने से मोक्ष मिलेगा? एक प्रश्न, करने से मोक्ष मिलेगा कि नहीं करने से मोक्ष मिलेगा? भव्य कुमार, आप बहुत भव्य हो, बोलो करने से मोक्ष कि नहीं करने से मोक्ष? ये उल्टा जवाब देगा, इसको पता है महाराज इसलिए पूछते होंगे, बहुत होशियार है, नहीं आता होगा तो जवाब इसका सही है। खाना सब कर रहे हैं, नहीं खाना ये हमारा मूल स्वभाव है। भोगना, पूरी दुनिया भोग में डूबी हुई है, नहीं भोगने की ओर जाना ब्रह्मचर्य ही साधना है, तपश्चर्या ही साधना है। ऐसे इस दुनिया में करने की कगार पर, करने की कगार पर हमने बहुत कुछ किया, बहुत किया, नहीं करने की नहीं क्रिया कर सकेंगे, माला गिन सकेंगे, उठ बैठ कर सकेंगे, आसन व्यायाम योग सब कुछ कर सकेंगे, लेकिन बैठना है, इसमें कुछ नहीं करना है। बोलो कठिन क्या है? करना कठिन के नहीं करना कठिन? बोलना कठिन के मौन रहना कठिन? अब यहाँ प्रश्न पूछूं, क्रोध करना कठिन के क्षमा रखना कठिन? परिश्रम क्रोध में होता है ज्यादा, पूरा शरीर हिल जाता है, यूं कांपने लगता है, दिमाग की कहते हैं कि 50 नाड़ियों को त्रास होता है, अंदर में आग पैदा होती है, नहीं संभाले तो एसिडिटी पैदा होती है। लेकिन इतनी कठिनाई बाहर से दिखती है, परंतु उससे कठिन काम कौन सा? मन का भी मौन, तन का भी मौन। और कृष्ण कुमार आयुष साधना में जा रहे हैं। यहाँ भूमिका ये है कि तीन भूमिका, अपकार किया उसको भी उपकारी समझना, उपकार किया उसको उपकारी समझना, और उपकार किया उसके ऊपर अपकार करना। उत्तम कोटि की आत्माएं अपने पर अपकार करने वाले पर भी उपकार करने की सोचते हैं। मध्यम कक्षा के जीव उपकार करने वाले उपकार, किसी ने हमारा काम किया थैंक यू कह देंगे, किसी ने हमको चाय पिला दी उसको खाना खिला देंगे, किसी ने हमको बैठने दिया उसको भी हम बैठने देंगे, किसी ने हमें स्माइल दी उसको हम स्माइल देंगे, किसी ने हमें रिस्पेक्ट रिस्पॉन्स दिया उसको भी हम वैसे करेंगे। हमारी रिश्तेदारी रिश्तों के साथ चलती है। यदि सामने वाले ने कम भक्ति कर दी और उसके सामने गौशाले के सामने हम महावीर बन सकें, कमठ के सामने हम पार्श्वनाथ बन सकें, ये हुई उत्तमता। और ऐसी उत्तमता अपने आप पैदा नहीं होती है, अपने आप पैदा होगी। व्यक्ति को देखने मात्र से मध्यमता रहेगी, व्यक्ति के प्रति हम यदि गलत सोचेंगे तो अधमता पैदा होगी, और व्यक्ति के अंदर भगवान का दर्शन करेंगे, गुणों का दर्शन करेंगे तो उत्तमता पैदा होगी। पुनः प्रश्न करता हूँ कि हमें अच्छा तो करना है, जैसे कि कोई कहते हैं नहीं हमारे सब हमारी भावना है सबको दान देने की, लेकिन आजकल सब लुच्चे लफंगे हैं, जितने ही मांगने आते हैं ना, देना नहीं देना पता नहीं, दोगे आप दोगे कि नहीं दोगे, दोगे तो कितना दोगे वो भी पता नहीं है। लेकिन हमारी एबीसीडी अब सब ऐसे ही है, बैठे निकमे हड्डियों की हराम है, काम तो करना नहीं है, इधर उधर भटकते हैं, जहाँ कहीं चढ़ जाते, बस इनकी आदत पड़ गई है। यदि एक बार ऊपर वाला बोले
वो बेचारा रोटी मांग रहा है, वो बेचारा कपड़े मांग रहा है, वो थोड़ी बहुत चीज मांग रहा है, तो क्या मांग रहा है? उसके पास नहीं है, वह अभाव के साथ है और मांग रहा है। और तू, तेरे पास कोई अभाव नहीं है, कुछ नहीं मांग रहा है ना। एक फैक्ट्री हो गई, बस हो गया, एक लड़का हो गया, बस हो गया, इतने करोड़ हो गए, बस हो गया, इतना मकान हो गया, बस हो गया। नहीं मांग रहे, नहीं मांग रहे। फिर वापिस बोल देते हैं, हे विमलनाथ परमात्मा, क्या? हे विमलनाथ परमात्मा, तू मेरा है, मैं तेरा हूं, तू प्रभु मारो। हे महेंद्र, तू प्रभु मारो, हूँ प्रभु थारो, थारो ने मारो, हैंग बिजनेस सैयारो, तेने में पार्टनरशिप हो, बरोबर ना? तो क्या कि मांगने की आदत जाती नहीं और तेरे आगे मांगने में लाज आती नहीं। कितना पक्का, कितना पक्का हमारा इरादा। भगवान, हमारी मांगने की आदत जाती नहीं, मांगते रहते हैं। हमें इसमें बरकत करना, अब छोकरी का ठिकाना करना, अब लड़के की शादी हो जानी चाहिए, अब ये बरकत होनी चाहिए, अब ये मैं ऊंधा काम कर रहा हूँ, GST बचा रहा हूँ, नहीं इनकम टैक्स बचा रहा हूँ, ये करूँ, बस कने ठार नहीं पड़नी चाहिए। भगवान थोने तो ठाए, लेकिन बीजा ने ठार नहीं पड़नी चाहिए, बरोबर? मांगते कि नहीं मांगते? वो बेचारा भूख मर रहा है इसलिए मांग रहा है, वो बेचारा नंगा है इसलिए कपड़े मांग रहा है। भिखारी कौन? दोनों। छोटा भिखारी कौन? वो। बड़ा भिखारी कौन? हम किसी से कम नहीं, हम बड़े भिखारी हैं। ऐसे में हम परमात्मा से मांगते ही रहते हैं। बात 3 प्रकार के जीवों की, मध्यम, अधम, मध्यम और उत्तम। उत्तम जीव होते हैं वो अपराधी पर, अपकार करने वाले पर भी उपकार करते हैं, लेकिन उसके लिए एक नज़र चाहिए। हमें अच्छे काम करना है, हमें अच्छा विचार करना है, अच्छा सोचना है, लेकिन वो सामने वाला गलत नहीं होना चाहिए। हमारी कंडीशन क्या रहेगी? सामने वाला यदि सही होगा तो हम दान देने को तैयार है, सामने वाला बरोबर व्यवस्थित होगा तो हम उसको सहयोग करने को तैयार है, बरोबर है? अवर डोनेशन विथ कंडीशन, हमारा हर काम कंडीशन से चलता है। मैं पूछूं देख करके कितना दोगे? पूरा खजाना खाली कर दोगे? मैं एक बात बार बार पूछता हूँ मिलाप जी, हमको कोई पूछे कि आप धर्म करते हो तो हाँ भाई साहब वे जेड़ो करो, क्या बोलेंगे? वे जेड़ो करो। कांतिलाल जी आपने मेरे मन की बात कर दी, यथाशक्ति। और यदि कोई हमारा इंटरव्यू लेके यथाशक्ति में कितना आता है, यथाशक्ति में कितना आता है? एक लौता बेटा हो अपना और उसकी शादी का एक ही अवसर हो तो उसका कितना दोगे? एक ही लड़की है, उसके दहेज में रहना है तो कितना दोगे? तब यथाशक्ति का पता लगता है। बाबूजी साहब एक अवसर है, 5-6 अवसर आवा वालों नहीं है, मैं कर्ज करने भी कौम करो, लेकिन मारो नौम, मारो कौम, पूरा डंको बाजना चाहिए। मैं कांतिलाल जी आपकी बात नहीं करता हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ। क्या बोला? डंको बाजना चाहिए, पूरा इलाका में, पूरी पट्टी में हैंगन ठाप पड़ना चाहिए कि फलानचंद ढिकनचंद जी अवसर दो। यथाशक्ति कितनी? यथाशक्ति कितनी? हाँ? फूल नहीं तो पाखड़ी, ये यथाशक्ति के करने की बात रोती रहे आखड़ी, वो यथाशक्ति। यथाशक्ति किसको कहेंगे? कि हमें जहाँ स्वार्थ होता है, जहाँ राग होता है, वहाँ कोई विचार नहीं करते, लेकिन यूं लागे वो तो अपोरो कोनी। और मैं अकेला थोड़ा हूँ, मोरे घरे मोंगेला, बीजारे घरे मोंगेला, हेंगोने घरे जावेला, अपने थोड़ को ना नहीं देता ना मैं। यथाशक्ति में कितना आता है इसका कोई नाप नहीं है। यथाशक्ति नहीं कहना चाहिए, मतलब सच में कहता हूँ कि हम यथा रुचि काम करते, हमारी मर्जी बेतो तो कई लोगों के लिए कहा जाता है तो क्या रीजे ला तो रात दे दे लवा और खींचे ला तो थोड़ा कपड़ा ही ले ले वेला, कई लोगों के लिए ऐसे कहा जाता है। तो यहाँ पर उत्तम प्रकृति के जीव बदले की अपेक्षा नहीं रखते, उत्तम प्रकृति के जीव सामने वाले का नाप तोल नहीं करते, वो कैसा है वो कैसा है। उत्तम प्रकृति के जीव ऐसा अवसर आता है जब अपने पर तकलीफ आती है तब ये सोचते हैं कि सामने वाला मेरा उपकारी है,
संपूर्णतया दूषित है। एक साधु को खत्म करने की साजिश रच रहा है वो ससुर। मिट्टी रखती है, जलते हुए कोयले रखती है, तो भी उनको अच्छा मानना संभव है? अच्छे को अच्छा मानना ये मध्यम कक्षा है, हम ये सोच लें। बुरे को भी अच्छा मानना ये उत्तम कक्षा। भगवान बनना कोई कक्षा, कोई स्कूल, कोई टीचिंग नहीं होता है, ये तो भीतर से भावनाएं जगती है। और ऐसी भावनाएं वो गजकुमार मुनि ने जगाई। माँ के आशीर्वाद कान में है। मेरी माँ ने कहा है दूसरी माँ नहीं बनाना। मेरे परमात्मा ने आशीर्वाद दिए गुरु के रूप में, जाओ तुम्हारी भावना सफल हो। अल्प समय के अंदर अनल्प काम करना है, थोड़े समय के अंदर, कहते वनडे मैच होती है ना, हाँ, एक दिन के अंदर ही काम करना है। तो माँ सबसे बड़ी गुरु, माँ महात्मा के पास भेजी और महात्मा परमात्मा के पास भेजे। यहाँ तो परमात्मा ही मिल गए थे, साक्षात नेमिनाथ भगवान, उनके आशीर्वाद। और गजकुमार सोचते हैं मेरे ससुर उपकारी है। दुनिया में जमाई राज को अच्छी पगड़ी, कोई और हो तो सोने के गहने, कोई जरियन का जामा पहनावे। मेरे ससुर जी मुझे मोक्ष की पगड़ी पहना रहे हैं। मेरे को जो रास्ता लिया है, कर्म काटने का विचार किया है, उसमें हेल्प कर रहे हैं। इसलिए मेरे उपकारी है। अब जब सामने वाले के सद्गुण का चिंतन करेंगे, वो चाहे बुरा है, हम उसकी भलाई, उसका अच्छा, उसके सद्गुणों को विचार करेंगे, ये मेरा सहायक है, तब हमारे जीवन का रास्ता बदल जाएगा। और इसी भावना के अंदर सहन शक्ति बढ़ती है। जो सामने वाले के सद्गुण को सोचते हैं उसकी सहन शक्ति बढ़ती है, और जिसकी सहन शक्ति बढ़ती है उसकी समत्व शक्ति बढ़ती है। जिसकी समत्व शक्ति बढ़ती है वो समाधि भाव में रहता है। जो समाधि भाव में रहता है उसको सद्गति या सिद्धि गति प्राप्त होती है। सीधा रास्ता यही है, और हम सीधे रास्ते पर चलें तो समझ में आ जाए। आगे इस विषय की भूमिका को देखेंगे। जिन आज्ञा विरुद्ध बोला हो तो मिच्छा।